अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज की ये वीडियो न्यू फैंसियर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जावा बर्ड की क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में। आप में से कई लोग कमेंट्स करके मालूम कर रहे थे कि अगर हम ग्रे जावा को वाइट जावा से पेयर अप करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। इसके अलावा अगर हम सिल्वर जावा को वाइट जावा से पेयर अप करते हैं तो हमारे पास कौन सा रिजल्ट आएगा। इसी तरीके से कुछ लोग मालूम कर रहे थे कि फ़ोन जावा की कौन सी पेयरिंग बेस्ट है जिसके अंदर हमारे पास फ़ोन जावा के चिक्स ज़्यादा प्रोड्यूस हों। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको डिटेल्स के साथ दूंगा। जावा बर्ड में वैसे तो सबसे बेहतरीन पेयरिंग यही है कि अगर आपके पास वाइट जावा है तो उसका वाइट जावा से ही पेयर लगाएं, सिल्वर जावा है तो उसका सिल्वर जावा से ही लगाएं। लेकिन कई मरतबा प्रॉब्लम आ जाती है कि किसी के पास एक पेयर होता है, उसकी मेल या फीमेल कोई एक्सपायर हो जाता है, तो उसको दूसरा बर्ड उस कलर के अंदर ढूंढने में परेशानी होती है। तो उसको जो भी बर्ड मिलता है, ग्रे मिल जाए, सिल्वर मिल जाए, तो वो उससे पेयर अप कर देते हैं। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम ये आती है, कई लोगों के पास स्पेस की प्रॉब्लम होती है, तो उनके पास जितने भी पेयर होते हैं, मिक्स पेयर, ग्रे का पेयर, वाइट का पेयर, सिल्वर का पेयर या फ़ोन का पेयर, इन तमाम को वो एक साथ किसी कॉलोनी के अंदर छोड़ देते हैं। इसके अंदर जो रिज़ल्ट आता है वो कुछ इस तरीके से होता है। मैं आपको वीडियो के अंदर सिंगल सिंगल पेयर के हिसाब से बताऊँगा ताकि आपको डिटेल्स के अंदर समझ में आ सके। सबसे पहले हम ऐसे पेयर के बारे में बात करते हैं जिसके अंदर एक पीस हमारे पास ग्रे जावा का है और एक पीस हमारे पास वाइट जावा का है। वो मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। इनको जब हम आपस में पेयर अप करेंगे तो हमारे पास जो भी रिज़ल्ट आएगा वो सब के सब ग्रे जावा ही आएंगे। ग्रे जावा असल में एक डोमिनेंट जीन्स रखने वाला बर्ड है, तो इस वजह से इसको आप किसी भी बर्ड से पेयर अप करेंगे तो सब के सब चिक्स आपके पास ग्रे ही आएंगे। अगर आप ग्रे जावा को सिल्वर से पेयर अप करेंगे तब भी आपके पास तमाम चिक्स ग्रे सिल्वर आएंगे। और इसी तरीके से जब आप ग्रे जावा को फ़ोन से पेयर अप करेंगे तो तब भी आपके पास तमाम के तमाम चिक्स ग्रे ही आएंगे। लेकिन ये तमाम जो ग्रे चिक्स हैं, ये कोई बिल्कुल सस्ते पेयर या बिल्कुल कोई बेकार नहीं है। ये तमाम के तमाम चिक्स जिस भी आपने बर्ड से पेयर अप करे हैं ये उनके स्प्लिट्स होंगे। मिसाल के तौर पे आपने अगर ग्रे जावा को वाइट जावा से पेयर अप किया है तो ये ग्रे चिक्स जो आपके पास आए ये सब के सब वाइट के स्प्लिट्स हैं। इसी तरीके से जो ग्रे जावा आपने फ़ोन जावा के साथ पेयर अप किया और उसके रिज़ल्ट में जो चिक्स आपके पास आए वो सब के सब फ़ोन जावा के स्प्लिट्स होंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट के अंदर मैं इन स्प्लिट्स की पेयरिंग का आपको बताऊंगा कि इन स्प्लिट से हम विजुअल बर्ड्स किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपनी सेकंड पेयरिंग की, जिसके अंदर एक हमारे पास है सिल्वर जावा और सेकंड बर्ड है हमारे पास वाइट जावा। अगर हम इन दोनों को पेयर अप करते हैं तो इनके रिज़ल्ट में हमारे पास जितने भी चिक्स आएंगे वो सब के सब ग्रे होंगे। अगर आपका सिल्वर और वाइट किसी भी बर्ड का स्प्लिट नहीं है तो आपके पास जितने भी चिक्स आएंगे वो सब के सब ग्रे चिक्स होंगे। लेकिन वो ग्रे चिक्स सिल्वर और वाइट दोनों के स्प्लिट्स होंगे। हम बात करते हैं अपनी तीसरी पेयरिंग की तरफ, कि अगर एक बर्ड हमारे पास सिल्वर का हो और दूसरा बर्ड फ़ोन का हो तो इसके अंदर हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा। क्योंकि अक्सर लोग ये मालूम कर रहे होते हैं कि अगर हम फ़ोन प्रोड्यूस करने के लिए सिल्वर के साथ पेयर अप करें तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा। तो इसके अंदर भी हमारे पास सेम ही रिज़ल्ट मिलेगा। तो हमारे पास जितने भी चिक्स आएंगे वो सब के सब ग्रे ही होंगे। आप किसी भी म्यूटेशन के बर्ड को दूसरे म्यूटेशन से पेयर अप करेंगे और अगर वो किसी भी बर्ड का दूसरे बर्ड का स्प्लिट्स नहीं है तो आपके पास रिज़ल्ट के अंदर ग्रे बच्चे ही आएंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि वो दूसरे जो बर्ड्स हैं उनके पेरेंट्स हैं, उनके जीन्स को कैरी करते हुए वो स्प्लिट्स कहलाएंगे उन बर्ड्स के। अब हम बात करते हैं कि हम इन स्प्लिट्स बर्ड से विजुअल बर्ड किस तरीके से बना सकते हैं। तो हमारे पास एक पेयरिंग थी सिल्वर जावा और फ़ोन जावा की। हमने इनको पेयर अप किया, हमारे पास जो रिज़ल्ट के अंदर बच्चे आए वो सब के सब आए ग्रे जावा। लेकिन ये ग्रे जावा स्प्लिट्स थे सिल्वर के और फ़ोन के। अब हम इन स्प्लिट्स बच्चों को जो ग्रे हैं इनको अगर किसी विजुअल बर्ड, मिसाल के तौर पे आपने एक स्प्लिट ग्रे को विजुअल सिल्वर से पेयर अप करेंगे तो आपके पास आधे बच्चे सिल्वर के आएंगे और आधे बच्चे आपके पास ग्रे के आएंगे। ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास जो ग्रे जो बच्चे निकले हैं ये स्प्लिट्स हैं सिल्वर के। इसी तरीके से जब हमारे पास स्प्लिट ग्रे को हम विजुअल फ़ोन से पेयर अप करेंगे तो उसके अंदर जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो भी हमारे पास कुछ बच्चे फ़ोन के आएंगे और कुछ बच्चे ग्रे के आएंगे। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेयरिंग की, जिसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करके मालूम करते हैं कि हम फ़ोन जावा के साथ कौन सा जावा लगाएं जिससे हमारे पास ज़्यादातर चिक्स फ़ोन जावा के प्रोड्यूस हों।
تو جاوا بائٹ کے لیے سب سے بہترین جو پیئرنگ ہے وہ ہے اوپل جاوا۔ جب آپ فون جاوا کو اوپل برڈ سے پیئر اپ کریں گے تو آپ کے پاس جتنے بھی چکس آئیں گے وہ سب کے سب آپ کے پاس فون جاوا ہی ہوں گے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اوپل جاوا بیسیکلی فون جاوا اور سلور جاوا دونوں کے جینس کیری کرنے والا برڈ ہے، اور یہ فون کا بھی اسپلٹ ہوتا ہے اور سلور کا اسپلٹ بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ اوپل کو سلور سے پیئر اپ کریں گے تو آپ کے پاس جتنے بھی چکس آئیں گے تو وہ سب کے سب سلور کے چکس آئیں گے، لیکن یہ سلور جو چکس آپ کے پاس آئے ہیں یہ فون کے اسپلٹس ہوں گے۔ ان فیوچر جب آپ ان اسپلٹس کو جو آپ کے اوپل جاوا اور سلور جاوا کو کراس بریڈنگ سے جو رزلٹ آپ کے پاس سلور کے بچے آئیں یہ اسپلٹس ہیں فون کے، جب آپ ان کو فون جاوا سے پیئر اپ کریں گے تو آپ کے پاس رزلٹ کے اندر فون جاوا بھی آئیں گے اور سلور جاوا بھی آئیں گے۔ امید کرتا ہوں میں نے آپ کے تمام ڈاؤٹس کلیئر کر دیے ہوں گے، لیکن اگر پھر بھی آپ کا کوئی ڈاؤٹ کلیئر نہیں ہوا تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا آپ کے تمام ڈاؤٹس کلیئر کر سکوں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔